नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपन लोग बात कर रहे थे ELPCBT2 के जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, यानी अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और अभी हम लोगों ने जो लीवर है उत्तोलक उसकी थ्योरी कवर कर ली थी। अब उससे जो बनने वाले सवाल है ना, उनको कवर करना है। इससे पहले आपके सामने एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन कोट है। वो है कि बड़ा बनना है, बड़ा बनना ही है तो समंदर जैसा बनो। बड़ा अगर बनना है तो समंदर जैसा ही बनो कि लोगों के पसीने छूट जाएं आपकी औकात नापते नापते। ठीक है साथियों, यानी आपकी जो औकात है पढ़ने की, सबकी लिमिट से बाहर होनी चाहिए। और पढ़ाई भी इतनी कि रेलवे खुद आके कह दे, ले ले बेटा इस पर तेरा ही हक है। इसी के साथ अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला सवाल है, एक तार कटर यानी वायर स्टीपर। क्या वायर स्टीपर? ये वायर स्टीपर है। और वायर स्टीपर किस श्रेणी का उदाहरण है, यानी किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो हम लोगों ने जो पढ़ा था सबसे पहले FWE या फिर FLE, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। FLE। F से हो जाएगा फलक्रम। ये क्या हो जाएगा? फलक्रम। W से हो जाएगा लोड, भार। और ये हो जाएगा प्रयास। ये क्या हो जाएगा? प्रयास। यानी पहले प्रकार के लीवर में जो फलक्रम होगा, फलक्रम यानी फिक्स्ड वाला पॉइंट, वो कहां रहेगा? बीच में। तो इसमें जो आपका दिख रहा है जो पहला पॉइंट है वो कहां है? ये वाला बीच में है। यहां आपका क्या होगा? यहां आपका लोड होगा। और यहां क्या होगा? ये एफर्ट होगा। यहां क्या है? एफर्ट है। तो आपका पहले में फलक्रम, ये फलक्रम है। क्या है? फलक्रम। फलक्रम कहाँ रहना चाहिए? बीच में। तो ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? फर्स्ट, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी पहली श्रेणी का उत्तोलक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा पहले ऑर्डर का लीवर। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सॉरी, प्रथम क्रम लीवर में, ये फर्स्ट लीवर में अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना, ये FLE फलक्रम। फलक्रम, ये कहीं भी लोड इस साइड कर दो और एफर्ट इस साइड कर दो। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का, और ये फर्स्ट का हो गया। यानी आपके फलक्रम बीच में होना चाहिए। फलक्रम यानी आलम्ब, क्या बोलते हैं इसे? आलम्ब। तो आलम्ब किसके? एफर्ट और इसके बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले आलम्ब, ये क्या दिया है? प्रयास भार और आलम्ब के बीच में है? नहीं, ये गलत है। आलम्ब प्रयास और भार के बीच में होता है, बिल्कुल। यानी जो है आपका फलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड। ये फलक्रम कहाँ होता है? फर्स्ट श्रेणी लीवर में बीच में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो अगला सवाल है, कौन से उत्तोलक में प्रयास आलम्ब तथा भार के, ये जो एफर्ट है, अब इसमें बात आ रही है एफर्ट की।
एफर्ट कहाँ रहना चाहिए? एफर्ट रहना चाहिए लोड एंड फलक्रम के बीच में। किसके? फलक्रम की ये बीचों बीच रहना चाहिए। तो ये देखो जो एफर्ट होता है बीच में, वो एफर्ट होता है आपके तृतीय श्रेणी के लीवर में, यानी तृतीय उत्तोलक में क्या होता है? एफर्ट आपका बीच में रहता है। जो प्रयास है आपका, प्रयास यानी लीवर ऑफ द एफर्ट इज बिटवीन वेट एंड फलक्रम। तो ये जो एफर्ट होना चाहिए वो दोनों के कहाँ होना चाहिए? बीच में। और बीच में आपका एफर्ट होता है थर्ड क्लास लीवर में। इतना क्लियर साथियों? क्लियर है? आगे बढ़े। तो इसी के साथ एक बताते हैं कि अभी जो कई लोगों का अनुमान था या जो अफवाहें फैल रही थी कि 31 जनवरी को ALP CBT2 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन नहीं आया। तो आपको बता दूं कि ये जो आपका रिजल्ट आने वाला है ALP CBT1 का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। और जल्द ही रिजल्ट आने के बाद मैक्सिमम 15 से 20 दिन या मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 30 डेज यानी 30 दिन का मैक्सिमम समय से ज्यादा नहीं मिलने वाला। मैक्सिमम बता रहा हूं, 30 डेज मैक्सिमम टाइम है ये। अब आपका जब मैक्सिमम टाइम है तो ये समझिए कि मैक्सिमम टाइम 30 डेज। 30 डेज में कितना कवर करेंगे आप? 30 डेज में आप इतना कवर नहीं कर पाएंगे कि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। बड़ा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत डीपली पूछा जाता है। यानी आपका जैसे ये टॉपिक है लीवर, तो लीवर से जितना डीपली क्वेश्चन बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं, वो आपके सवाल इसमें पूछे जाएंगे। सीधा नहीं पूछा जाएगा कि आपके सामने ये दे दिया गया, एक चित्र दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा ये इस प्लायर है, ये किस श्रेणी का उत्तोलक है। हाँ पूछे जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आए। और आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी बरकरार रखें। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि मेरे 30 नंबर हैं, 25 नंबर हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए बता दें, उन लोगों के लिए क्या है, देखो ये जिन लोगों को लग रहा है, जो पिछला देखा जाए, पिछला रिजल्ट, जिनके नंबर 25 आउट ऑफ 75 भी आ रहे थे ना, कई जोन से उनका भी सिलेक्शन हुआ था। ट्वेंटी 25 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, यानी समझ लीजिए उस समय तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा थे। यानी करीब टोटल दोनों के ALP और टेक्नीशियन के मिला के अभी तो आपके सिर्फ ALP है, ओनली ALP। और ALP करीबन करीब ये समझिए कि टोटल बताया जा रहा है वो 20 लाख के लगभग फॉर्म डले हैं। आपके 20 लाख लगभग फॉर्म है। और 20 लाख में आपकी, और पिछली बार की अपेक्षा थी ये कुछ भी फॉर्म नहीं है। और जब पिछली बार आप सोचिए कि सिलेक्शन 25 नंबर पे हुए थे, जिनके रॉ मार्क आउट ऑफ 75 में से 25 नंबर आ रहे थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और बाय द वे आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए आप अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो कुछ बुराई नहीं है मेरे हिसाब से उसमें। अब कई लोग बोलते इतने नंबर वालों को नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाई क्यों ना पढ़ें, तैयारी ही तो कर रहे, इस एग्जाम की नहीं तो अगली। वैसे भी RRB ने, ALP ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, 2025 में फिर से वैकेंसी आने वाली है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा ही होगा। क्लियर इतना? तो रिजल्ट जल्द आने वाला है और जल्द ही आपका CBT2 एग्जाम भी होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है
ये हो गया था। तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है आपका, दिए गए चित्र से दिए गए लीवर के प्रकार की पहचान कीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा लीवर है, किस श्रेणी का लीवर है? तो आपको बता दें, सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, ये जो दिख रहा है ये आपका है फलक्रम। क्या है? फलक्रम। और फलक्रम कहाँ है? लास्ट में। और ये आपका ये मैंगो दिख रहा है, ये है आपका लोड। क्या है आपका? लोड। और लोड कहाँ है? और यहां है एफर्ट। क्या है? एफर्ट। तो लोड कहाँ है आपका? बीच में। और लोड बीच में किसमें होता है? सेकंड टाइप लीवर में। किसमें? सेकंड टाइप लीवर में कहाँ होता है लोड, या वस्तु कहाँ होती है? बीच में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जीरो क्लास लीवर, ये नहीं से फर्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड क्लास लीवर। क्लियर है साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक उत्तोलक नहीं है? यानी आपके सामने ये चार ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस में से ये बताना है कि आपका लीवर कौन सा नहीं है, कौन सा एक सरल मशीन नहीं है। तो सबसे पहले बात की जाए नाइफ। नाइफ अगर देखी जाए तो लगभग ये कुछ ऐसी रहेगी। अब आप इसमें ये बताइए कि नाइफ तो ये ऐसी है, ठीक है। अब नाइफ में यहां फिक्स फलक्रम कहाँ है? इसमें फलक्रम कहीं दिख रहा है आपको? और फलक्रम जब इसमें नहीं है तो ये आपकी सरल मशीन नहीं होगी, यानी उत्तोलक नहीं होगा। क्योंकि आपके उत्तोलक होने के लिए आपके 3 पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? फलक्रम, लोड और एफर्ट। ये तीनों आपके, लोड और एफर्ट तो है, लोड यहां हो जाएगा और एफर्ट कहां हो जाएगा? एफर्ट यहां हो जाएगा। लेकिन फलक्रम, फलक्रम नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइफ। नाइफ क्या नहीं है? एक लीवर नहीं है। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का प्रयोग फिशिंग रॉड के कार्य में किया जाता है? यानी ये आपकी दिख रही है फिशिंग रॉड। तो फिशिंग रॉड में आप देख रहे हैं, ये जो फिशिंग रॉड है, ये वाला सिरा क्या है? ये फलक्रम है। यहाँ एफर्ट है। और ये क्या है? आपका लोड है। ठीक है, एफर्ट यहां से लगाया जाता है। तो लास्ट में कहाँ है? आप देख रहे हैं एफर्ट कहाँ है? बीच में। और एफर्ट जब बीच में होता है तो एफर्ट किस टाइप के लीवर में होता है? यानी तृतीय श्रेणी के लीवर में क्या होता है? एफर्ट होता है बीच में। लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट होता है, तो आपकी कौन सी श्रेणी का लीवर हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, वह बिंदु क्या है जिस पर एक आदर्श लीवर अपनी लंबाई के साथ घूमती है? यानी जो लीवर है वो एक बिंदु के परितः घूमती है, जिस पर, यानी जिस बिंदु के ऊपर क्या क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट बता दें फिक्स पॉइंट पर होता है। और फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? हम लोग जो फिक्स पॉइंट होता है उस फिक्स पॉइंट को फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर साथियों? यानी आपकी जो लीवर है ना, वो किसके परितः घूमती है? एक बिंदु के परितः। और बिंदु वो जो फिक्स बिंदु के परितः घूमती है, और इस फिक्स बिंदु को क्या कहा जाता है? फलक्रम कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, एक यौगिक मशीन का यांत्रिक लाभ।
एक यौगिक मशीन का यांत्रिक लाभ किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो निर्धारित कैसे किया जाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज निर्धारित करने के लिए आपको यांत्रिक लाभ को गुणा सरल मशीन के क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक सरल मशीन के लिए यांत्रिक लाभ को गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक सरल मशीन को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका यांत्रिक लाभ निर्धारित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, पहचानिए कि निम्न में से कौन सा कक्षा 3 लीवर नहीं है, क्लास 3 का लीवर नहीं है। तो क्लास 3 के लीवर की बात कर रहे हैं, तो क्लास 3 का लीवर क्या होता है, देखो एफर्ट होता है ना, यानी प्रयास, वो कहाँ रहता है, बीच में, और प्रयास बीच में रहेगा तो प्रयास बीच में यहां लोड हो जाएगा, लोड यानी भार, और ये क्या हो जाएगा, फलक्रम यानी आलम्ब। तो ये आलम्ब हो गया, और जो अपना एफर्ट रहता है वो क्या रहता है, बीचों बीच रहता है, यानी एफर्ट बीच में रहेगा तो थर्ड क्लास का लीवर कहलाएगा। अब थर्ड क्लास के लीवर में तो इनमें से स्टेपलर है, देखो स्टेपलर में क्या होता है, फिक्स पॉइंट एक साइड होता है, और फिक्स पॉइंट एक साइड होता है, और एफर्ट बीच में लगाया जाता है, और जो लोड होता है वो किनारे पर होता है, यानी वहां पे एफर्ट कहाँ लगाया जाता है, बीच में। तो ये आपका थर्ड क्लास का लीवर है। हॉकी स्टिक भी क्या है, थर्ड क्लास का लीवर है। जो व्हील बैरो है, व्हील बैरो, देखो व्हील बैरो में क्या होता है, जो फलक्रम होता है वो किनारे पर होता है, एक साइड पे फिक्स रहता है, और बीच में उसके क्या रखा जाता है, लोड रखा जाता है, यानी लोड कहाँ होता है, बीचों बीच, और लोड बीचों बीच किस में होता है, सेकंड क्लास लीवर में होता है। तो व्हील बैरो आपका क्या होगा, थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा व्हील बैरो, ऑप्शन नंबर सी। यानी आपको क्या चाहिए, एफर्ट बीच में, और इसमें एफर्ट बीच में नहीं रहता है, एफर्ट एक किनारे पर रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, क्लियर है साथियों। अगला है, तृतीय प्रकार के साधारण लीवर में भार, आयास एवं आलम्ब की स्थिति बताइए। तृतीय, अभी जो अपन लोग कर रहे थे बिल्कुल सेम, एफ फलक्रम, एफर्ट और लोड, ये थर्ड है, कौन सा क्लास का है, थर्ड क्लास का लीवर। यानी जो क्या होता है, एफर्ट होता है, एफर्ट वो कहाँ रहता है, बीच में। तो यहां देख ले रहे, भार आयास एवं आलम्ब के मध्य में होता है, ये नहीं है। आलम्ब भार एवं आयास की बिल्कुल भी नहीं है। आयास भार एवं आलम्ब के मध्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। आयास यानी प्रयास जो होता है, एफर्ट जो होता है वो भार और फलक्रम के मध्य में होता है। क्लियर साथी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, सुपारी काटने का सरौता। ये देखो सुपारी, अब तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो सुपारी खाने वाले होते। पहले एक सुपारी का सरौता रहता था, और उसे इस तरीके से दबा के क्या काटा जाता है, सुपारी, जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन आती है ना, सेम उसी की तरह होता था। यानी वो भी सेम रहता था, एक किनारे पर फिक्स, और बीच में लोड, और साइड में एफर्ट, तो सेम सरौता रहता है। यानी सरौता देखने पर तो ये कुछ ऐसा
ये कुछ ऐसा रहता था। तो यहां पर ये है पॉइंट फिक्स, क्या है ये फलक्रम है। ये फलक्रम, और ये यहां क्या है, प्रयास, एफर्ट। तो बीच में क्या होगा, लोड होगा। यहाँ लोड है, तो लोड बीच में कौन से होता है, थर्ड क्लास में, वो सॉरी सेकंड क्लास में। ये किस क्लास के, द्वितीय क्लास के साधारण लीवर का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, यदि किसी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक है, अब देखिए एक से अधिक है, एक से, तो आपके तीनों क्लास के लीवर का बता दे रहे हैं। ये जो फर्स्ट क्लास की बात चल रही है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में क्या होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज छोटा होता है एक से, और तीसरा जो है वो आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल 1। यानी फर्स्ट क्लास लीवर में एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक भी हो सकता है। यानी तीनों प्रकार का आपका हो सकता है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। सेकंड क्लास की बात की जाए, तो सेकंड क्लास का जो लीवर होता है ना, सेकंड क्लास के लीवर में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होता है, एक से अधिक होता है। और थर्ड क्लास की बात की जाए, तो थर्ड क्लास की क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज छोटा होता है एक से। क्लियर हो, फर्स्ट क्लास में छोटा भी हो सकता है, सॉरी एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, और एक के बराबर भी होता है। और आपका जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होता है, एक से अधिक होता है। तो आपका क्या बोला गया है, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो कौन सी क्लास का हो जाएगा, सेकंड क्लास। तो आपका सेकंड क्लास हो गया, और इसका भी तो होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों का होता है एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, और फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों का क्या होता है, एक से अधिक मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, एक बोतल खोलने वाला लीवर किस वर्ग से संबंधित है। देखो बोतल, अब आप सोच रहे हैं कौन सी, अभी कुछ समय या कुछ समय पहले की बात कर ली जाए, तो अब तो प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक्स आने लगी ना, बोटल्स में आने लगी, प्लास्टिक वाली बोटल्स में। कई जगह तो अभी भी गांव में जाओ तो गांव में आपको कांच वाली शीशी कोल्ड ड्रिंक्स की मिल जाएगी। तो उसको खोलने के लिए एक लॉक होता था, तो उसको क्या कहा जाता था, यानी बोतल खोलने वाला लीवर होता है, तो लीवर कुछ इस टाइप का होता था। ये रहता था, ऐसी कुछ लीवर रहता था, इसमें फंसा के क्या बोतल खोली जाती थी। तो ये जो लीवर रहता था यहाँ फिक्स, तो ये तो यहाँ तरह हो जाता था फलक्रम, क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो जाता था वो। तो ये तो है फलक्रम, फलक्रम। और यहाँ आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा लोड, और ये हो जाएगा एफर्ट। तो आपका तीनों चीजें हैं, और लोड बीच में है, तो किस क्लास का है ये लीवर, एफर्ट इन द मिडिल प्रयास, यानी बीच में प्रयास नहीं है, फलक्रम इन द मिडिल नहीं।
फुलक्रम इन द रेजिस्टेंस इन द मिडिल। तो आपका रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है? लोड कहा जाता है। ये ध्यान रखना। फिर आप ये गलती कर दो और इनमें से कोई नहीं लगा के चले जाओ। तो आपका लोड को ही क्या कहा जाता है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है, यदि फुलक्रम प्रयास के करीब है, देखिए अगर ये आपका क्या है, और यहां पर क्या है, ये फुलक्रम है, फुलक्रम है, ये एफर्ट है और ये लोड है। यानी अगर ये दोनों करीब होंगे ना, फुलक्रम और एफर्ट, तो भार को उठाने में अधिक बल लगता है, और अधिक बल लगेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी भार को उठाने के लिए क्या लगता है? बल अधिक लगता है। क्लियर साथियों? यानी अगर आपका फुलक्रम और प्रयास दोनों पास पास में रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लोड को उठाने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। मशीन की दक्षता होती है, यानी कैपेसिटी की बात हो रही है। यानी जो आपकी मशीन है, सरल मशीन की जो कैपेसिटी देखी जाए वो कितनी होती है? तो आपको बता दें, कोई भी मशीन ले लीजिए, कोई भी मशीन, वो 100% उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। यानी उसकी कैपेसिटी 100% से कुछ ना कुछ कम रहेगी ही रहेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 100 से क्या होती है? कम होती है। जो मशीन की दक्षता होती है वो 100 से क्या रहती है? कम रहती है। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, यानी कोई मशीन कार्य करती है तो वो किसी ना किसी प्रिंसिपल या सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो जो अपना लीवर है, उत्तोलक, वो भी एक सिद्धांत पर कार्य करता है, और वो करता है आपके आर्कमिडीज के सिद्धांत पर। किसके? आर्कमिडीज के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो आपका लीवर है, या सॉरी सरल मशीन है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो सरल मशीन है अपनी, वो किस सिद्धांत पर करती है? आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है, यदि किसी उत्तोलक का प्रकार उत्तोलक यांत्रिक लाभ 1 से कम है, यानी किसी उत्तोलक के प्रकार का यांत्रिक लाभ, यदि किसी उत्तोलक के प्रकार का, यानी यहां हो जाएगा उत्तोलक के प्रकार का यांत्रिक लाभ 1 से कम है। तो 1 से कम आपको मैंने बताया था, 1 से कम, देखो फर्स्ट का तो तीनों होता है, फर्स्ट में एक, 1 से कम और इक्वल, यानी तीनों के बराबर। और जो 1 से कम होता है वो थर्ड का भी होता है, थर्ड का 1 से कम होता है। तो जो आपका पहला और तीसरा, इन दोनों के क्या होते हैं? यांत्रिक लाभ 1 से कम होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी फर्स्ट का और थर्ड का क्या होता है? 1 से कम होता है। ये देखिए, आपने अभी यही पढ़ा था, एक पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ये वाला। फर्स्ट क्लास का जो यांत्रिक लाभ होता है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर। तो पहला तो आपका फर्स्ट हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 से कम किसका है? थर्ड का। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। क्लियर साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो अगला सवाल है, यदि किसी उत्तोलक का प्रकार, उत्तोलक के प्रकार का उत्तोलक यांत्रिक लाभ 1 के बराबर है, तो कौन सा लीवर, देखो 1 के बराबर बता ही दिया था, 1 के बराबर से कौन किसका होता है, फर्स्ट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर साथी, अगले सवाल की तरफ बढ़े। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, यानी आंतरिक लाभ के लिए में दी गई कंडीशन कौन सी सही है। तो आपके यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ इक्वल होता है भार बटे प्रयास, या फिर होता है प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा। ठीक है, तो ये होता है, तो आपका यहां क्या दिया गया है, भार अपॉन एफर्ट। तो यहां आपका कौन सा है, भार अपॉन एफर्ट। तो यहां भी देखा है लोड अपॉन एफर्ट, क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। ये आपके लीवर से संबंधित कुछ सवाल थे, बहुत ही बढ़िया सवाल थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। यानी लीवर से जो सवाल बनते हैं वो इतने प्रकार के बनते हैं, और अभी तक जो पूछे गए थे इन्हीं सवालों को बार बार क्या किया गया है, दोहराया गया है। किसी को 2 बार, किसी को 4 बार, 4 शिफ्टों में यही सवाल बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी आपको जो थ्योरी कवर हुई थी, यकीन मानिए आप कि उससे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला थ्योरी से। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि इसे एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर एक बार जो आपकी ये प्रैक्टिस क्लास चली है, यानी जितने भी क्वेश्चंस आपको सवाल करवाए हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है साथियों, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो अपनी तैयारी रखिए। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों।